Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं. ये टोटल 12 MCQs हैं. 10 बायोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर का, और ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि प्रैक्टिकल सेंटर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड एग्जाम में भी लग जाते हैं. सो ये गेस्ट पेपर होता है बेसिकली. MCQ नंबर 1 है द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज. सो या तो एपोमैक्सिस हो सकता है या पार्थेनोकार्पी होता है. इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो रही होती है. देखिए, एपोमैक्सिस और पार्थेनोकार्पी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. एपोमैक्सिस वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन हो रही होती है सीड की विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि पार्थेनोकार्पी में फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही होती है विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड. लाइक ना इसमें पॉलिनेशन होगी ना फर्टिलाइजेशन होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी फ्रूट की. सो यहाँ पे टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन दी हुई है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एपोमैक्सिस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग इज कॉल्ड. सो वो ड्रग्स जो फंक्शंस ऑफ ब्रेन को डिक्रीज कर देते हैं, सस्टेन कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं नर्कोटिक्स. और ये काफ़ी सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे हीरोइन हो गई, अल्कोहल हो गई, इनहेलेंट्स हो गई, मैरिजुआना हो गए. तो ये सारे काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो इनहिबिट कर रही होती हैं, जो स्लो कर रही होती है नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को. करेक्ट ऑप्शन इज ए. MCQ नंबर 3 है प्लांट्स ग्रो नियर कोस्टल एरियाज आर कॉल्ड. सो ये आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाएगा. उसमें दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है प्लांट्स की. काफ़ी सारे प्लांट्स, लाइक अगर हम ये बोले ना कि एक ही तरीके का प्लांट होता है, वो ग्रो करता है फ्रेश वाटर में. सो ऐसा नहीं है. प्लांट्स ग्रो करते हैं डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट क्वांटिटी. 4 टाइप्स होती हैं: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में. हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं सी मार्शेस में, सॉल्टिश वाटर में. जबकि जो जीरोफाइट्स हैं वो होते हैं वहाँ ग्रो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे डिजर्ट वगैरह है. यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नियर कोस्टल एरियाज, वो होंगे जीरोफाइट्स. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट MCQ है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू. सो प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. करेक्ट ऑप्शन इज बी. द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड द प्रेसिजन इन मूवमेंट इज. सो एक होता है सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम. जो सेरिब्रम है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है विद इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेमोरी, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कह रहे होते हैं. जबकि जो सेरिबेलम है वो इन्वॉल्व होता है बैलेंस एंड द प्रेसिजन इन मूवमेंट. हम ये बात करते हैं कि ये जो सेरिब्रम है या सेरिबेलम है ये हाईली कॉन्वल्यूटेड होता है. लाइक सेरिब्रम हाईली कॉन्वल्यूटेड होता है, लेकिन इन्वॉल्व होता है इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस में या पोजीशन ऑफ द बॉडी में. ये आपको याद होना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज सी. MCQ नंबर 6 है द हेड ऑफ फीमर बोन अटैच विद. पहले पता होना चाहिए पेक्टोरल गर्डल क्या होता है एंड पेल्विक गर्डल क्या होता है. पेक्टोरल गर्डल वो गर्डल होता है जो रिलेट करता है विद द अपर लिम्ब, जबकि पेल्विक गर्डल वो गर्डल होता है जो रिलेट कर रहा होता है विद लोअर लिम्ब. तो हेड ऑफ फीमर बोन अटैच होती है विद पेल्विक गर्डल. करेक्ट ऑप्शन इज सी. MCQ नंबर 7 है द केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड. केमिकल मटेरियल क्रोमोसोम का क्या होता है, वो होता है क्रोमेटिन. हमें ये पता है कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 थ्रेड्स पे. उन थ्रेड्स को हम कह रहे होते हैं क्रोमेटिन. और ये क्रोमेटिन, 2 क्रोमेटिन है ना, तो वो अटैच हो रहे होते हैं. एक सिंगल अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट होती है, ये वो पॉइंट होता है, वो होता है क्रोमेटिड. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन. जो अटैच होता है एक पॉइंट पे, अटैचमेंट पॉइंट, वो होता है क्रोमेटिड. MCQ नंबर 8 है द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ इज. तो ये बायोस्फीयर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गन. सो इसमें लिवर भी हो सकता है और स्किन भी हो सकता है. इंटरनल और एक्सटर्नल फर्क होता है. एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन ऑफ कोर्स और इंटरनल लिवर है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल बताया हुआ नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन स्किन ही होगा तब भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिनेक्स इज लोकेटेड ऑन. आपको पता होना चाहिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में.
तो ये जो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड होते हैं नॉस्ट्रल्स, जिनको हम एक्सटर्नल लेयर्स कहते हैं, नेसल कैविटी होती है, फिरिंक्स होती है, एंड देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जिसमें लेरिंक्स आ जाते हैं, एंड देन ट्रैकिया आता है। तो लेरिंक्स लोकेट किस पे कर रहे होंगे? लेरिंक्स लोकेट करते हैं ट्रैकिया पे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड लास्ट है, द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। हमारे पास हर ऑर्गन पे एक कवरिंग होती है, उस लेयर का एक नाम होता है। अगर हम बोन की बात करें तो बोन में वो पेरिस्टियम हो जाती है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज की कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो पेरिकार्डियम होती है। और अगर हम बात करें अबाउट लंग्स तो वो फिर पेरिटोनियल होती है। तो किडनी की क्या होगी, कौन सी मेम्ब्रेन है? किडनी इनक्लोज किस मेम्ब्रेन में? तो वो होती है पेरिटोनियम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। और ये आपको मेम्ब्रेन्स पता होनी चाहिए, ज़्यादा बोन्स की पता होनी चाहिए, कार्टिलेज की पता होनी चाहिए, और किडनी की पता होनी चाहिए, हार्ट की पता होनी चाहिए, और लंग्स की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज्ड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। सो मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। ये रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, एंड देन एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी जनरेट हो रही होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। हम चल फिर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे मस्कुलर जो सब्सटेंसेज हैं और वो मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनीज हैं, तो उनके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। इवन यहाँ भी जो भी एनर्जी है वो प्रोवाइड कर रहा होता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दैट्स इट। एमसीक्यूज बहुत इजी आए, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर भी बहुत इजी होगा और बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, होप फॉर द बेस्ट।